अच्छा बच्चों, एक अनाउंसमेंट था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 31 दिसंबर को आपका एक प्रोग्राम होगा। तो आप ना उसके लिए प्रार्थना करना। बच्चों का प्रोग्राम होगा जो न्यू ईयर की मीटिंग होती है ना, उसमें। ठीक है, तो आप सभी बच्चे उसके लिए प्रे करना। ठीक है। और पिछले संडे की सिर्फ 2 बच्चों ने वर्कशीट भेजी है, वेदांशी और सारा ने। और बच्चे भी भेज दो बेटा, फिर आपकी 2-2 वर्कशीट हो जाएंगी। आज भेज देना, ठीक है, सारी कंप्लीट। स्तुति दी मेमोरी वर्स सुनेंगी लास्ट संडे वाली, टीना दी वाली। अच्छा बच्चों, जिस जिसको मेमोरी वर्स याद है वो मुझे सुनाओ हैंड रेज करके। अर्पण, आपने भी भेजी थी। वेरी गुड बेटा। टीना दी ने बस मुझे 2 ही नाम बताए थे तो मुझे पता नहीं था। सारा आप बताओ मेमोरी वर्स। दीदी हमने भी भेज दी थी। भेज दी थी आपने? वेरी गुड बेटा। मेरे पास बस 2 ही नाम थे, इसलिए मैंने बस 2 ही नाम दिए थे। वेरी गुड जिन्होंने। टीना दीदी को भेज दी थी। वेरी गुड बेटा। सुनाओ। हाँ सुनाओ बेटा। मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा लाऊंगा। मैं तुझे मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं तब तक तुझे उस इसे इसको ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 का 15। हाँ, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। और बताओ बेटा, किस किस की याद है? सैमुअल। दीदी मैं सुना। हाँ बेटा सुनाओ। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और तू जहाँ कहीं पे तो जाए मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे उस देश में लौटा ले आऊंगा और मैं तुझे उस देश में लौटा लूंगा। हाँ बेटा। मैं अपने मैं अपने कहे को पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28। हाँ 28 का 15। आप सुनाओ अनुष बेटा। और किसके याद है? सुनाओ। दीदी मैं सुनाऊं आनंद। हाँ सुनाओ बेटा। मैं तेरे संग रखूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 की 15। मैं भी सुनाऊंगा। और बताओ किसके याद है? दीदी मैं सुनाऊं। हाँ बेटा सुनाओ। मैं तेरे संग रहूंगा तो जहाँ कहीं भी तू जाएगा वहाँ वो बोला। मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए मैं वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को मैं अपने कहे हुए को मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूंगा तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 का 15। वेरी गुड बेटा। और किसके याद है? दीदी मैं सुनाऊं। हाँ सुनाओ बेटा। मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे न छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 का 15। वेरी गुड। और किसके याद है? हैंड रेज करो। किसके याद है? एंजल, एस्थिर, एंजल, आपके याद है? तो आज का संडे स्कूल स्टार्ट करें।
रेडी हो आप सब? अच्छा यस दीदी। हाँ ठीक है, रेडी हो? अच्छा, तो आप ना स्टोरी को ध्यान से सुनना और क्वेश्चंस का आंसर देना। वीडियो ऑन कर लो सब बच्चे, अच्छा लगता है आपके फेस को देखकर, ठीक है? अच्छा, तो ये बताओ कि अब तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? कुछ दिनों से हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? दीदी याकूब। याकूब याकूब हाँ, और राहेल। हम राहेल। याकूब के बारे में पढ़ रहे थे कि याकूब की शादी हुई, उसके 12 बेटे हुए, उसका नाम इज़राइल रखा, है ना? तो आज की स्टोरी में एसाव के बारे में पढ़िए। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर दो, आप बताना दिख रही है या नहीं? दिख रही है बेटा? दीदी स्क्रीन में थोड़ा सा कुछ हो गया, दीदी ठीक हो गई। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे एसाव के बारे में। आपको पता है ना एसाव कौन था? हमने पिछले पहले भी स्टोरीज में पढ़ा था, ठीक है? तो एसाव की वंशावली के बारे में। अब वंशावली का मतलब क्या होता है? कोई जानता है कि वंशावली का मतलब क्या होता है? जैसे आपके दादा से आपके पापा पैदा हुए, आपके पापा से आप, हाँ वेरी गुड, आपके पापा से आप पैदा हुए, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ऐसा आपके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, तो इस तरह से किस तरह से उसके बच्चे पैदा हुए, आगे जाकर उसका क्या हुआ। तो आज हम वो पढ़ेंगे जो कहा लिखा है जेनेसिस 36 में। आप पिक्चर देखकर बताना, क्योंकि आपने स्टोरी पहले पढ़ी हुई है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको बताना होगा खुद, ठीक है? अगर आपको कहीं भी आवाज ना आए तो आप बोल देना। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? जल्दी से बताओ, क्या दिख रहा है? इसहाक, एसाव और याकूब। हाँ, इसका हाथ, पहले ये बताओ ये दोनों कौन है? एक ये और ये दोनों कौन है? एसाव और याकूब। नहीं बेटा, ये दोनों, ये दोनों, इसहाक और रिबका। हाँ, इसहाक और रिबका के 2 बेटे हुए थे, क्या नाम था उनका? एसाव, याकूब। हाँ वेरी गुड। और याकूब जो था वो कैसा था? एक सीधा सा सिंपल सा इंसान था, तंबू में रहता था। लेकिन ऐसा एक शिकार खेलने वाला था और वन में रहता था। बेटा शोर मत मचाओ, आप माइक म्यूट कर लो, और जब आंसर क्वेश्चन पूछू तभी ऑन करना, वो वीडियो ऑन कर लो सब। और याकूब एसाव से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए रिबका जो थी वो एसाव से चिढ़ती थी, है ना? फिर एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। अब कोई बता सकता है क्यों बेचा था उसने ऐसा? क्योंकि उसे दाल खानी थी। क्योंकि उसे हाँ हाँ, क्योंकि उसको भूख लगी थी, और उसको दाल ज्यादा, मतलब अपने पहलौठे के अधिकार से उसने किसको चुना? दाल को चुना, सांसारिक चीजों को चुना। उसने परमेश्वर की आज्ञा को सीरियसली नहीं लिया, परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया। उसने किसको चुना? दाल को, ठीक है? और आपको पता है एदोम, उसका नाम एदोम भी था। एसाव का एक और नाम था एदोम। एदोम का मतलब क्या होता है? रेड, लाल। लाल क्यों पड़ा था उसका? उसका नाम एदोम क्यों पड़ा था? क्योंकि उसने लाल दाल के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया था। और उसके पूरे शरीर पर कैसे कलर के बाल थे? कैसा शरीर था उसका? लाल, हाँ बाल। हाँ, इसलिए लाल कलर के बाल थे, उसका नाम एदोम पड़ा। फिर पता है क्या हुआ? एसाव ने, 1 मिनट रुकना बेटा। एसाव ने 2 कनानी लड़कियों से शादी कर ली। यहाँ पर भाई शादी करना तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि जब वो ऐसा 40 साल का था तब उसने 2 कनानी लड़कियों से शादी कर ली।
और इससे इसहाक और रिबका के मन को बहुत दुख हुआ। अब क्यों दुख हुआ, ऐसा क्या किया था? क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था अब्राहम के वंश को कि तुम किसी कनानी लड़की से शादी नहीं करना, उनके साथ किसी भी रिलेशन में नहीं रहना। अब किसी को पता है कि क्यों मना किया था कनान के लोगों से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने? अब अब्राहम जो था, अब्राहम के वंश से ही तो था इसहाक, और इसहाक के वंश से एसाव था, तो एसाव को भी कनानी लड़कियों से दूर रहना था, उसके लिए भी ये रूल थे। लेकिन एसाव ने इसको नहीं माना। अब क्यों मना किया था कनानी लड़कियों से शादी करने से? क्योंकि कनान के लोग जो थे वे परमेश्वर को नहीं मानते थे, वे नॉन बिलीवर थे, वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, आगे समझ में क्यों मना किया था परमेश्वर ने कनानी लड़कियों से शादी करने से? क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। हाँ, तो परमेश्वर ने मना किया था कि तुम किसी कनानी लड़की से शादी मत करना। तो उन्होंने क्या किया, एसाव ने अपने मम्मी पापा को हर्ट किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। उसी तरह जब हम अपने माता पिता की, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो हमारे मम्मी पापा को बहुत दुख होता है। ठीक है, बहुत हर्ट होता है। इसलिए हमें अपने मम्मी पापा की आज्ञा माननी चाहिए, मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, क्योंकि जो वो बोलते हैं वो हमारी भलाई के लिए बोलते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर इससे क्या दिख रहा है आपको, क्या याद आया है इससे? कि याकूब ने एसाव और इसहाक को धोखा दिया। कैसे धोखा दिया था, किसी को याद है? कुछ लोग उसने वो उस चमड़ी लगा दी, क्योंकि इसाफ के बाल वो बाल से बड़े थे, तो उसने बाल वाले से चमड़ी लगा लिया। तभी याकूब को लगा कि ये इसाफ है। हाँ, और उसने क्यों किया था ये सब? क्योंकि उसे आशीर्वाद चाहिए। हाँ, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? आशीर्वाद चाहिए था, इसलिए उसने धोखे से एसाव का आशीर्वाद खुद ले लिया। ठीक है, जब बेटा माइक म्यूट कर लो, किसी का माइक खुला हुआ है। तो जब एसाव को ये पता चलता है कि मेरा आशीर्वाद तो किसने ले लिया है, याकूब ने ले लिया है, तो वो अपने पिता के सामने बहुत रोया कि मुझे चाहिए आशीर्वाद, मुझे चाहिए। फिर एसाव के मन में याकूब के प्रति बहुत जलन आ गई थी। एसाव जो था वो याकूब से चिढ़ने लगा था कि उसने मेरा आशीर्वाद ले लिया और उसका मर्डर करने का। बेटा वीडियो ऑन कर लो, सब वीडियो ऑन कर लो। हाँ, तो याकूब के मन में बहुत जलन आ गई थी, वो उसका मर्डर करने का प्लान बनाने लगा था। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसा कितने गुस्से में है, उसके अंदर गुस्सा गुस्सा ही भरा हुआ है। फिर इसलिए इसहाक और रिबका ने क्या किया, याकूब को उसके मामा लाबान के यहाँ पर भेज दिया। याद है ना आपको, पिछले पहले स्टोरी में सुन चुके हो, है ना? और जाते जाते याकूब ने क्या कहा, जाते जाते इसहाक ने याकूब से कहा था कि तू किसी कनानी लड़की से शादी मत करना, क्योंकि ऐसा हमने क्या किया था, कनानी लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन इसहाक ने याकूब से कहा था कि तू किसी कनानी लड़की से शादी मत करना। ठीक है, फिर एसाव ने क्या किया, एक और बार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। उसने फिर से इस्माइल की बेटी से शादी कर ली। इस्माइल की जाति के लोग भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। बेटा शोर आ रहा है कहीं से? इस्माइल की जाति के लोग भी, जो इस्माइल के फैमिली थी, उसके वंश के लोग थे, वो भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। उसने फिर से परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। वो कितनी गलतियां कर रहा है, सब बार बार परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं ले रहा, है ना? कितना गुस्से में है। लेकिन याकूब याकूब ने क्या किया था, अपने माता पिता की आज्ञा मानी थी, परमेश्वर की आज्ञा मानी थी, उसने बिलीवर से शादी की थी, जिसके कारण उसको बहुत आशीष दी परमेश्वर ने। और इसलिए इससे हम क्या सीखने को मिलता है कि जो शादी करना होता है वो एक इम्पोर्टेंट फैसला होता है, जो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करनी चाहिए, प्रभु की आज्ञा है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे। और क्यों जरूरी है विश्वासी को विश्वासी से शादी करना? क्योंकि अगर एक पर मुसीबत आई तो दूसरा उसके लिए क्या करेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। ठीक है, तो एक दूसरे फिर क्या, परमेश्वर क्या देता है, आशीष देता है। अब हमने पढ़ा था कि
20 साल बाद याकूब अपने पिता के पास वापस लौटता है, एसाव के पास। और एसाव क्या करता है? एसाव ने उसको माफ किया था, यस और नो? दीदी यस कर दिया। यस 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 हाँ, यस एसाव ने अपने भाई को माफ कर दिया था। तो क्या हमें भी अपने भाई बहन को माफ करना चाहिए अगर उनसे कोई गलती हो जाती है? यस 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 हाँ, वेरी गुड। ठीक है, फिर याकूब और एसाव का पिता जो इसहाक था वो 180 वर्ष का होकर मर जाता है। तो एसाव की 3 पत्नियां हुई, आदा, ओहोलीबामा और बासमत। कितनी पत्नियां हुई थी? 3। हाँ, आदा, ओहोलीबामा और बासमत। ठीक है, और फिर ऐसा आपके बच्चे हुए, आपको ये दिख रहा है ना, ये कुछ उसके वंश के हैं कि ऐसा की शादी इससे हुई, फिर इसके बच्चे हुए। ठीक है, आधा से एलीपज, होलीबामा से यहूश और बासमत से रुएल। तो इस तरह से उनका वंश आगे बढ़ता चला गया। और फिर क्या हुआ, जहां पर याकूब और एसाव अब क्या रह रहे थे, एक साथ रहने लगे थे। यस और नो? एक साथ रहने लगे थे ना, वही जब एसाव ने याकूब को माफ कर दिया था। यस यस हाँ, तो अब उनकी संपत्ति दोनों की कुल मिलाकर इतनी हो गई थी कि वहां पर जगह, ये दिख रहा है आपको, कितनी सारी भेड़ बकरियां हैं, है ना? इनको जगह भी नहीं है, इनको जगह भी नहीं है यहाँ पर रहने के लिए। अच्छा, अब आप ये बताओ, आपके पास 10 रोटी है और आपके घर में 100 गेस्ट आ गए और सबको बहुत तेज भूख लगी है, तो क्या होगा? क्या होगा? हम रोटी रोटी बना बना के थक जाएंगे। नहीं, आपके पास बस 10 है, इससे ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा? आपस में क्या होगा? लड़ाई होगी कि मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए, है ना? तो इसलिए ये सब ना हो, इन भेड़ बकरियों में चारे के लिए कोई लड़ाई, बेटा बोलो मत, आप माइक म्यूट कर लो, कोई लड़ाई ना हो। तो ऐसा, बेटा माइक म्यूट कर लो। हाँ, तो ऐसा जो था वो यहाँ से चुपचाप चले जाता है। तो यहाँ पर हमें साहब की एक अच्छाई देखने को मिलती है। वो कहाँ चले जाता है? देखो, वहां पर जो भी उसने इकट्ठा किया था कनान देश में अपने पिता इसहाक के पास रहकर, भेड़ बकरियां, ऊंट, जो भी थे उसके परिवार के लोग, वंश उसका, सबको लेकर वहां से चुपचाप चला जाता है। वो ये नहीं कहता याकूब से कि मैं तो यहीं रहूंगा, तू यहाँ से चला जा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं, ऐसा खुद चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा की अच्छाई भी देखने को मिलती है कि ऐसा अपने भाई याकूब के पास से कौन से देश में चला गया था? सेईर नामक पहाड़ी देश में। कौन से देश में चला गया था? सही हाँ, सेईर नामक पहाड़ी देश में। और सेईर नामक जो पहाड़ी देश था ना, उस पर होरी जाति के लोग रहते थे। कौन सी जाति के? होरी। अब ऐसा क्या है, जो होरी जाति के लोग थे ना, वो पाप करते थे, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो भी क्या थे? नॉन बिलीवर थे, वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो एसाव के, जब एसाव के वंशावली, हाँ, एसाव के लोग, एसाव वहां पर रहने लगा, तो एसाव के जो वंशावली के लोग थे, उन्होंने क्या किया? होरी जाति के लोगों से अपना हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने का मतलब क्या है कि ऐसे ही हाथ मिलाया? नहीं, हाथ मिलाने का मतलब है कि जैसे वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे भी, ऐसा के वंश के लोग भी, ऐसा का वंश तो परमेश्वर के बारे में जानता था, है ना? ऐसा परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। बेटा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दीदी। निशा, आप प्लीज अपना पार्टिसिपेंट्स का ये मिनिमाइज कर दीजिए, स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रहा। जी जी दी, अब दिख रहा है? लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ, आप उसको थोड़ा साइड में कर दीजिए और नीचे वाला भी। दी, मैं फिर से शेयर कर, ओके, दी, अब दिख रहा है? या निशा। ओके। तो ऐसा आपके जो वंश के लोग थे, वे होरी जाति के साथ मिलकर रहने लगे थे, उनकी तरह पाप करने लगे थे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे। और ये जो सेईर के रहने वाला था, सेईर देश का रहने वाला एक अना था, अना नाम का एक इंसान था,
जो अहोलीबामा, एसाव की पत्नी थी ना अहोलीबामा, उसका उसका क्या था, पिता था। तो उसने गर्म पानी के झरने को डिस्कवर किया था। जैसे इंडिया को किसने डिस्कवर किया था, वास्को डी गामा ने। तो उसी तरह अन्ना ने किसको डिस्कवर किया था, गर्म पानी के झरने को। परमेश्वर ने एसाव को कनान देश क्यों नहीं दिया, कोई बता सकता है? हमने अभी पूरी स्टोरी पढ़ी, वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे। क्योंकि वहाँ के लोग परमेश्वर को नहीं मानते। हाँ, और कोई बताएगा? वीडियो ऑन कर लो बेटा। जल्दी से बताओ किसको पता है। अच्छा, मैं बताती हूँ। परमेश्वर ने एसाव को कनान देश नहीं दिया। कनान देश क्या था, एक प्रोमिस लैंड थी, जो परमेश्वर ने अब्राहम से उसके वंश को देने का प्रोमिस किया था। एसाव ने क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने एसाव को कनान देश? क्योंकि एसाव ने परमेश्वर को नहीं, सांसारिक चीजों को चुना था हमेशा। उसने परमेश्वर के वचन को कभी सीरियसली नहीं लिया। उसने बार बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। लेकिन याकूब ने परमेश्वर को चुना। उसने परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये कनान देश है, प्रोमिस लैंड है, और ये एदोम देश है। दिख रहा है आप सबको? ये एदोम देश है। तो जो एसाव था, उसको देखो कनान देश से कितनी दूर जगह मिली। उसको कनान के पास भी जगह नहीं मिली, इतनी दूर यहाँ पर जगह मिली। क्योंकि उसने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। उसने सांसारिक चीजों को चुना था, पैसा, खाना, ये सब चुना था। लेकिन परमेश्वर ने याकूब को प्रोमिस लैंड दिया, जो परमेश्वर ने प्रोमिस किया था देने का। ठीक है, तो अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप किसको चुनोगे? सांसारिक चीजों को चुनोगे या परमेश्वर को चुनोगे? परमेश्वर को। हाँ, आप पैसा चुनोगे, बहुत सारा खाना चुनोगे, और बहुत बड़ा घर, कार, या यीशु मसीह, किसको चुनोगे आप? यीशु मसीह। हाँ, तो ना ही हमें कार चुननी है, न पैसा, कुछ भी सांसारिक चीजें हमें नहीं चुननी है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चुनना है। हमें परमेश्वर को फर्स्ट प्लेस देना है अपनी लाइफ में। तो हमें प्रभु यीशु मसीह को चुनना है। अब जो भी प्रभु यीशु मसीह को चुनेगा, वो जल्दी से खड़े होकर बोलेगा कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को चुनूंगा। जल्दी से खड़े होकर, वीडियो ऑन करके जल्दी से खड़े होकर बोलेगा। हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को चुनूंगा। मैं प्रभु यीशु हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें किसको चुनना है? प्रभु यीशु मसीह को चुनना है। हाँ, अब म्यूट कर लो बेटा। जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया और क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया। ठीक है, लेकिन एसाव ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। एसाव ने क्या किया था, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी। उसने परमेश्वर के वचन को सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एसाव को आशीष दी। लेकिन बस उसके पास सांसारिक आशीषें थी, उसके पास आत्मिक आशीषें नहीं थी। तो सांसारिक आशीषों में उसके पास क्या क्या था, एदोम की जाति से बड़े बड़े राजा और अधिपति खड़े हुए। एसाव की जाति जो थी, वो कौन सी जाति कहलाई थी? कौन सी जाति कहलाई एसाव की जाति? एदोमी जाति। कौन सी जाति? हाँ, ठीक है, एदोमी जाति कहलाई। और एदोमी जाति का जो लीडर था, मूल पुरुष का मतलब लीडर, वो कौन था? एसाव। कौन था? हाँ, एसाव था। तो परमेश्वर ने उसको सांसारिक आशीष तो दी थी, लेकिन एसाव जो आत्मिक आशीषें थी, जो सच्ची खुशी थी, आत्मिक खुशी थी, अनंत काल की खुशी थी, ये तो थोड़े ही समय का होता है, सांसारिक चीजें तो उससे दूर हो गया था। लेकिन एसाव के पास वो खुशी थी, वो खुशी नहीं थी जो याकूब के पास थी, क्योंकि याकूब के साथ कौन था? परमेश्वर था। अच्छा, तो आपको पता है एदोम देश आज के समय में कहाँ पर है? कोई जानता है एदोम देश के बारे में? नहीं जानता ना। एदोम देश अब है ही नहीं। ठीक है, वो फिनिश होता चला गया, उसके वंश के लोग फिनिश होते चले गए। क्यों फिनिश होते चले गए? क्योंकि
परमेश्वर इस समय में तो वो कितने बड़े बड़े राजा हुए उसके वंश से, एदोम के वंश से इतने बड़े बड़े राजा, अधिपति, प्रधान खड़े हुए थे। उनके पास इतनी सारी जगह थी, बड़े बड़े घर थे। लेकिन आज के समय में एदोम देश का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन इजराइल देश को जानते हैं आप? इजराइल देश वो आज भी एक बहुत फेमस देश है। ये आपको दिख रहा है? आज भी इस तरह से वो एक बहुत फेमस देश है। ठीक है, क्यों क्यों फेमस है? क्योंकि परमेश्वर की आशीष थी, परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी थी। याकूब के जो वंश के लोग थे उस समय में काम करते थे वो? क्या काम करते थे याकूब के वंश के लोग? जल्दी से बताओ। भेड़ बकरियां चराते थे, है ना? याकूब के वंश के लोग क्या काम करते थे? भेड़ बकरियां चराते थे। और एसाव के वंश से तो बहुत बड़े बड़े राजा अधिपति खड़े हुए। लेकिन क्या हुआ? बाद में एदोम जाति खत्म हो गई, एदोम देश खत्म हो गया, लेकिन इजराइल देश आज तक भी है। ठीक है, तो आप किसकी तरह बनना चाहते हो? एसाव की तरह या याकूब की तरह? याकूब, याकूब, इजराइल। सभी बच्चे बोलेंगे किसकी तरह बनना चाहते हो? याकूब, याकूब, याकूब। हाँ, वीडियो ऑन कर लो बेटा सब। अच्छा, तो हम क्या क्या सीखते हैं? कोई कोई बच्चा बताओ, एक एक पॉइंट बताओ, क्या क्या सीखा आपने पूरी स्टोरी से? जो भी आपने सीखा जल्दी जल्दी बताओ, क्या सीखा आपने स्टोरी से? हम सांसारिक चीजों को नहीं, परमेश्वर को चुनना है। लेकिन ऐसा ने किसको चुना था? सांसारिक चीजों को। इसलिए वो बाद में क्या, हाँ, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो गया। हमें सांसारिक चीजों को नहीं चुनना है, परमेश्वर को चुनना है। ठीक है, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ हमको खुशी मिलती है ना, वो लाइफ टाइम के लिए मिलती है। दूसरा कि हमें अपने भाई बहनों के साथ प्यार से रहना चाहिए। ऐसा हमने जैसे माफ किया था, तो हमें भी अपने भाई बहनों को माफ करना चाहिए। और तीसरा क्या सीखा हमने? हमें प्रभु व अपने माता पिता की आज्ञा माननी है। हाँ, याकूब ने मानी थी और एसाव ने नहीं मानी थी। उसने किससे शादी कर ली थी? कनानी लड़की से, है ना? तो एसाव ने, इसलिए वो परमेश्वर से दूर हो गया था, क्योंकि उसने कनानी लड़कियों से शादी कर ली थी और फिर वो वहां के लोगों की तरह रहने लगा था। ठीक है, अच्छा, तो ये आज की याद करने की आयत है आपकी। कोई बच्चा मुझे पढ़ के सुनाएगा? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9 का 10। हाँ, कि अगर हम यहोवा के वचन को, परमेश्वर के वचन को सीरियसली मानेंगे। ऐसा हमने मजाक नहीं लिया, उसने सीरियसली परमेश्वर के वचन को नहीं माना ना, इसलिए वो आत्मिक खुशी से दूर हो गया था। लेकिन अगर हमें किसके डर भय में रहना है? परमेश्वर के भय में रहना, परमेश्वर के वचन को माना। परमेश्वर के भय में रहने का मतलब क्या है? कि हम डेली परमेश्वर का वचन पढ़े, डेली परमेश्वर से क्या करें? प्रार्थना करें। क्या मतलब है परमेश्वर का भय मानने का? परमेश्वर का वचन पढ़े और डेली परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो मेरे पीछे पीछे बोलना आप सब, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9 का 10। वीडियो ऑन कर लो बेटा सब, एक और बार फिर से पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9 का 10। ठीक है, नेक्स्ट संडे में सुनूंगी, अच्छे से याद कर आना। अच्छा, अब वर्कशीट करेंगे। आपको 1 वर्ड में आंसर देना है। एसाव की जाति क्या कहलाई? एदोम की जाति। हाँ, वेरी गुड, एदोमी जाति। क्या एसाव को कनान देश मिला था? नहीं मिला था। और कोई भी बताओ बेटा,
वीडियो ऑन करके बताओ। नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला था। ऐसा कौन से देश की पहाड़ी पर जाकर रहने लगा था? वीडियो ऑन कर लो बेटा। क्या बेटा? से कौन से देश की पहाड़ी पर रहने लगा था? बताओ। हाँ, ठीक है। और ये आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप अपने हाथ में वीडियो ऑन कर लो पहले। मुझे किसी का फेस नहीं दिख रहा। हाँ, आपके लिए एक्टिविटी है, आपको अपने आर्ट में पहले लिखना है अपने जीवन में किसको चुने। ठीक है, आपको जैसे भी कार बनानी आती है आप कार बनाना, और यहाँ पे कुछ भी फूड बनाना जो भी आपको ड्रॉ करना आता है। और फिर मनी बनाना 100 का, 1000 का, और फिर एक जगह लिखना यीशु मसीह। ठीक है, आप जिसको भी चुनते हो उस पर राइट लगाना, और जिसको नहीं चुनते उस पर क्रॉस लगाना। जैसे मैं यीशु मसीह को चुनती हूँ तो यीशु मसीह पर राइट है और पर क्रॉस है। ठीक है, आज शाम तक दे दोगे बना के मुझको? ठीक है, इस तरह से आ गया समझ में किस तरह से बनाना है? आपको जैसी भी कार आती है, जैसा भी फूड आता है आप बना देना। ठीक है, अब वर्कशीट कर लो आप सब।